जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई नॉलेज डायरी में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप जमीन का ऐसा भाग जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ हो। जमीन का ऐसा भाग जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ हो। जैसे ये है हमारा प्यारा भारत। तो इसका ये स्थान एक तरफ अरब सागर से, दूसरी तरफ हिंद महासागर से और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और जमीन का ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम बोलते हैं द्वीप। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो भारत के जो साउथ साइड में, दक्षिण साइड में जितनी भी नदियां हैं उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिम में बहने वाली नदी और पूर्व में बहने वाली नदी। तो पूर्व में बहने वाली नदी कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इससे छोटी नदियां हैं सुवर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ताम्रपर्णी नदी। महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हुई दोस्तों? महानदी हुई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। ये नदियां क्या है दोस्तों? ये नदियां गिरती हैं पूर्व की साइड में और ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। जैसे हमारा प्यारा भारत ये है और इसमें इधर है ईस्ट में बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ये बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं दोस्तों? डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है दोस्तों? जब कोई नदी सागर या महासागर में या बंग या किसी खाड़ी में गिरती है तो उस टाइम ये जब गिरते समय अपने साथ रेत, मिट्टी, बालू एकत्रित करते हुए ले जाती है। और ये गिरते समय एक डेल्टा आकार में मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, उस जगह पर निकल जाती हैं और ये डेल्टा आकार में मिट्टी यहाँ पर जमा रह जाती है और इधर से नदी निकल जाती है, इधर से नदी निकल जाती है। तो इस प्रकार ये डेल्टा बन जाता है। दोनों तरफ से क्या निकल जाती है? नदियाँ निकल जाती हैं और यहाँ पर मिट्टी या बालू का जमाव रह जाता है। तो इस बनी हुई आकृति को हम डेल्टा बोलते हैं। इस बनी हुई आकृति को डेल्टा बोलते हैं। इसी प्रकार हम जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ उसमें एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है दोस्तों? एस्चुरी होता है जब कोई नदी सागर के पानी से जिस स्थान पर मिलती है। तो जैसे ये नदी इधर से आ रही है और ये सागर का पानी है। तो नदी जब ये गिरती हो तो इतने से स्थान पे सागर का पानी और नदी का पानी जब यहाँ पे मिलता है तो उतनी सी जगह को हम एस्चुरी बोलते हैं। इसमें खारा पानी और शुद्ध पानी, खारा पानी और हम बोल सकते हैं मीठा पानी मिक्स हो जाता है। ये मिक्स हुए पानी को ही हम बोलते हैं एस्चुरी। ओके, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। ये हैं आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, घग्गर, लूनी, शरावती और पेरियार नदी। इनको देखेंगे हम। और ये नदियाँ पता है आपको दोस्तों अरब सागर में गिरते समय एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और गिरती कहाँ पर है ये? अरब सागर में गिरती हैं ये नदियाँ। इसके बारे में हम इसको मैप में देखते हैं। तो मैप में आप दोस्त देखोगे ये है अपनी पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं सभी। जैसे ये हुई स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, ये महानदी, गोदावरी नदी। और मैं थोड़ा शॉर्ट में इसे डिस्कस करूँ तो ये जो नदी है ये आपकी झारखंड से निकलती है स्वर्णरेखा नदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये महानदी आपकी सिहावाट छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये रही आपकी गोदावरी नदी जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट महत्वपूर्ण आपकी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है पेन्नार नदी। ये कर्नाटका से निकलती है, चिकबल्लापुर। कौन सी जगह है? चिकबल्लापुर से निकलती है कर्नाटक से। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये है नेक्स्ट कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हुई हमारी दोस्तों पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्व में बहने वाली नदियाँ। और क्योंकि वीडियो हमारी दोस्तों लंबी हो जाएगी इस वजह से हम पश्चिम में बहने वाली नदियों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे में बहने वाली नदियों के बारे में। तो पश्चिम में बहने वाली नदियों में लूनी नदी, साबरमती नदी,
लूनी नदी दोस्तों निकलती है राजस्थान के नाग पहाड़ी से, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है जो, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है नाग पहाड़ी, वहाँ से निकलती है लूनी नदी। और राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है साबरमती नदी। ये कहाँ गिरती है? ये खम्बात की खाड़ी में। और लूनी नदी जो दोस्तों गिरती है वो गिरती है आपकी कच्छ की खाड़ी में। ओके, नेक्स्ट है आपकी माही। जो माही नदी है वो एमपी से निकलती है, ये भी आपकी कहाँ गिरती है जाके? खम्बात की खाड़ी में। यहाँ पर है दोस्तों खम्बात की खाड़ी, ये है खम्बात की खाड़ी, और ये है दोस्तों आपकी कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है और ये है खम्बात की खाड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद है ताप्ती नदी, ये निकलती है एमपी के बैतूल के पठार से। ओके, उसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट नदी पढ़ेंगे शरावती नदी, जो कर्नाटका से निकलती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरियार नदी, जो हमारी कहाँ से निकलती है? केरल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केरल से। ओके, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी हुई जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज आगे हम देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महानदी। किसके बारे में? महानदी के बारे में। महानदी को सबसे पहले हम हैंड रिटन नोट के द्वारा देखेंगे, उसके बाद हम मैप के थ्रू समझेंगे इस महानदी को। महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा सिहावा नामक जगह से उत्पन्न होती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा सिहावा नामक जगह है, वहाँ से निकलती है हमारी महानदी। और ये विलीन हो जाती है। इसका मुहाना कहाँ पर है दोस्तों? मुहाना है उड़ीसा के कटक। उड़ीसा के कटक में इसका मुहाना। जब ये बंगाल की खाड़ी मिलती है तो ये दो धाराओं में वितरित हो जाती है। पहली है कटघुरी और दूसरी है बिरूपा। जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब। ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और ओंग, तेल और जोंक ये दाहिनी ओर की नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां। इस पर दोस्तों प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध भी बोला जाता है ये हीराकुंड बांध। इस पर चलाई जाने वाली परियोजनाएं हैं रविशंकर सागर, दुधावा जलाशय, सौंदूर जलाशय, हसदेव बांगो। ये इसकी परियोजना है। इस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं मुख्यतः संबलपुर, कटक और पुरी। कटक दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि कही जाती है कटक को। और पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए फेमस है। पुरी किसके लिए फेमस है? जगन्नाथ मंदिर के लिए। और कटक सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि। अब इस महानदी को हम मैप के थ्रू देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि महानदी ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सिहावा जगह है, सिहावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट। रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा से ये नदी निकलती है। बाईं ओर से मिलती है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी मिल रही है? ये आ रही है शिवनाथ नदी। जब ये थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसमें दाहिनी ओर से मिलती है जोंक नदी। ये जोंक नदी मिल रही है, इसकी सहायक नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ती है, इसकी बाईं तरफ से आती है हसदेव। हसदेव नदी। ये जब आगे बढ़ती है यहाँ से महानदी, तो इसमें विलीन होती है मंड। कौन सी नदी? मंड नदी। बाईं ओर से आती हुई मंड नदी है ये। जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के दौरान ये नदी बाईं ओर से आने वाली नदी ईब नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ईब नदी। ईब नदी से जब मिलती है तो जिस स्थान पर ये नदी महानदी जब ईब से मिलती है उस स्थान पर बना है दोस्तों हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध कब बन के तैयार हुआ था दोस्तों? 1957 में। 1957 में पूर्ण हुआ था। और ये बांध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बांध का मुख्य उद्देश्य होता है बाढ़ की रोकथाम करना, बाढ़ की रोकथाम करना, जल आपूर्ति करना और बिजली उत्पादन। और ये जो हीराकुंड बांध है ये 347 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है हीराकुंड बांध। ये महानदी जब आगे बढ़ती है, इसकी सहायक नदी है दाहिनी ओर से आने वाली ओंग नदी। यहाँ से ये आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के दौरान ये मिलती है तेल नदी से। तेल नदी विलीन हो जाती है इसमें। इस प्रकार ये आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है पारादीप के पास। कहाँ पर? पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती है। डेल्टा दोस्तों इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है जो कहाँ जाके गिरती है? चिल्का झील में। इसी के पास है, इसी नदी महानदी के पास में है चिल्का झील। चिल्का झील की ओर जाती है इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 NW5। NW5 कहाँ है? महानदी के मुहाने पर। यहीं पर है NW5। ये हुई हमारी महानदी। अब इसके हम महत्वपूर्ण बांध देखते हैं दोस्तों।
बांध में है इसके नराज बांध, टिकरपारा बांध, हीराकुंड बांध। ये 3 महत्वपूर्ण बांध है इस महानदी पर बने हुए। और इस नदी पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कैटल द्वीप कहाँ स्थित है? कैटल द्वीप ये भी महानदी पर स्थित है। अभ्यारण्य डिब्रीगढ़, डिब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी महानदी पर स्थित है। अब दोस्तों हम इसके अपवाह बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस नदी का अपवाह बेसिन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। 4 राज्यों में इस महानदी का अपवाह बेसिन है। और इसका प्रवाह ये किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 2 राज्यों से। अपवाह बेसिन क्या होता है दोस्तों? अपवाह बेसिन जो ये नदियाँ, इस नदी की जो सहायक नदियाँ जिन-जिन राज्यों से निकलती हैं, जिन-जिन राज्यों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है, वो हो गया आपका अपवाह बेसिन। तो उसकी सहायक नदियाँ एमपी से भी हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो ये हुआ इसका अपवाह बेसिन। और ये गुजरती 2 राज्यों से है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें बहती है ये। ये हमारी हुई महानदी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण गंगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी नदी को। इसे हम वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा इसी गोदावरी के नाम है। ये भारत का सबसे बड़ा बेसिन, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा बेसिन बनाने वाली नदी है गोदावरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नदीमुख मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? मसूलीपट्टनम, जो राजमुंद्री के पास है। कौन सी जगह है? सिटी है राजमुंद्री, उसके पास मसूलीपट्टनम में ये विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, वहां पर बनाती है ये डेल्टा। ये जो गोदावरी नदी है, यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर गोदावरी नदी गुजरती है। इसकी सहायक नदियां हैं औरना, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी। जिसमें प्रवरा, मंजरा और मनेर दाहिने तट की हैं। दाहिने तट की नदियां हुई। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी बाएं तट की नदियां हैं। ये दाहिने तट की नदियां, ये बाएं तट की नदियां। शहरी केंद्र इस गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है नागपुर, जो संतरों के लिए फेमस है। औरंगाबाद, औरंगाबाद ये औरंगजेब ने जो बीबी का मकबरा बनवाया था, उसके लिए फेमस है। बीबी का मकबरा के लिए फेमस है औरंगाबाद। नासिक, नासिक में जो कुंभ का मेला कहाँ लगता है? नासिक में। नासिक में लगता है हर 12 साल बाद। नेक्स्ट है राजमुंद्री। राजमुंद्री यहाँ पर तम्बाकू अनुसंधान केंद्र है। तम्बाकू अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन है कि तम्बाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो है राजमुंद्री में और निजामाबाद। तो कौन कौन सी सीट हुई गोदावरी के पास? नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंद्री और निजामाबाद। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? श्री राम सागर परियोजना, जो तेलंगाना में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में। इचमपल्ली परियोजना, ये परियोजनाएं मुख्यतः गोदावरी नदी पर स्थित है। बांध है निजाम सागर बांध, हैदराबाद में। निजाम सागर बांध कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, गोदावरी नदी पे। इसको अब हम मैप के थ्रू देखेंगे। मैप में यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ये नदी, महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर से यहाँ से नदी स्टार्ट होती है। इसके दाहिने तरफ से मिलती है महाराष्ट्र से निकलने वाली प्रवरा नदी। जब ये थोड़ी आगे बढ़ती है, इसमें मिलती है मूला नदी, जो महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी बाईं ओर से आ रही है पूर्णा नदी, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकलती है। पूर्णा नदी ये आगे बढ़ने पर इसमें मिलती है मंजरा नदी, और मंजरा इसकी सहायक नदी मंजरा पे ही बना है निजाम सागर बांध हैदराबाद में। निजाम सागर बांध हैदराबाद में इसी मंजरा नदी पे बना है। जब ये गोदावरी नदी आगे बढ़ती है, इसी पर बना है श्री राम सागर
इसी पर है परियोजना है श्री राम सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? श्री राम सागर परियोजना। जब ये नदी थोड़ा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर बांध है एक पूचम बांध। पूचम बांध एक महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला बांध, मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पूचम बांध बांध कहाँ स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी पर स्थित है। ओके। जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर ये मिलती है प्राणहित नदी से। प्राणहित नदी से, ये प्राणहित नदी किससे मिलकर बनी होती है? वर्धा और बीनगंगा। जब वर्धा एमपी से निकलती है तो एमपी से निकलने के दौरान ये पेनगंगा से मिल जाती है, आगे बढ़ती है वर्धा। और बीनगंगा बीनगंगा मिलती है पेंच और कानन नदी। पेंच और कानन नदी से दोनों से मिलकर बनी होती है। जब ये पेंच और कानन नदी आगे बढ़ती है तो इसमें मिलती है ऊपरी बीनगंगा, और ये बीनगंगा के नाम से आगे बढ़ती है। पेंच नदी पे दोस्तों पेंच बांध और पेंच जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। और ये बीनगंगा आगे बढ़ी प्राणित, बीनगंगा और वर्धा मिलकर इनको नाम दिया गया प्राणिता। प्राणिता। और जिस जगह पे प्राणिता गोदावरी नदी से मिलती है उस जगह पे बांध बनाया गया है, महत्वपूर्ण बांध, कालेश्वरम बांध। बहुत ही पूछा जाने वाला बांध है कि कालेश्वरम बांध कहाँ स्थित है? ये स्थित है गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पे। गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के दौरान ये इसमें दाहिनी तरफ से मिलती है महाराष्ट्र से निकलने वाली मनेर नदी। जब ये आगे बढ़ती है इसमें बाईं तरफ से मिल जाती है इंद्रावती नदी जो उड़ीसा से निकलती है। आगे बढ़ने पर ये इसमें इसकी सहायक नदी मिलती है सबरी, जो भी वो भी उड़ीसा से निकलती है। और ये लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में चापाकार डेल्टा बनाते हुए, कौन सी जगह में? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के जल को लेकर 5 राज्यों में विवाद है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में गोदावरी नदी के जल को लेकर विवाद है। इसके समाधान के लिए सन 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण बनाया गया, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी। इसके विवाद को सुलझाने के लिए सन 1956 में बनाई गई। इसके बाद ये नदी हम देखेंगे कि ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर बहती है। और इसका बेसिन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इन 6 राज्यों से इस नदी का बेसिन है। हम अपनी वीडियो को यहीं पर लास्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट नदियों को हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।